वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का आज से पोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कल से हम आपका एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? एयर पोल्यूशन हम कल पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा क्या? कल से हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पोल्यूशन, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो मुझे कोई बताएगा एनीवन कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे होता है? गुड, हाँ। और केमिकल वेस्ट, हाँ। तो जो भी बेटा आपकी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जितना भी आपका केमिकल या फिर आपका वेस्ट निकलता है लिक्विड, वो सारा का सारा कहाँ डालते हैं? वो सारा का सारा साइड बाय साइड आपके रिवर में या उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाता है, ठीक है। तो आपका वाटर पोल्यूशन क्या हो रहा है आपका, कि कोई भी आपका जो इंडस्ट्रियल लेवल होता है उसमें जो काम चलता है, तो उनका वेस्ट मटेरियल क्या कर रहा है? आपके वाटर को पोल्यूट करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? वाटर इज सेड टू बी द पोल्यूटेड व्हेन इट्स क्वालिटी गेट्स डिग्रेडेड ड्यू टू द एडिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस which make it the unfit and hindrance of the human and the living organisms, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर? जो आपका वाटर है बेटा, वाटर में क्या ऐड हो रहा है आपका? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं आपके? ऐड हो रहे हैं, जो कि आपके वाटर को, प्योर वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वो आपका बेकार हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा आपको? अगर आप उस वाटर को पीते हो या फिर आप अपनी बॉडी में भी यूज करते हो, तो वो क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है, फंगस डिजीज हो सकती है, आपको सिकनेस फॉर्म हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्सेज क्या होंगे आपके वाटर के? सबसे पहला आपका क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सीवेज वेस्ट, और नेक्स्ट आता है आपका जो सोप एंड डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, उनके वजह से भी आपका वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड, जो भी घर में शेविंग करता है या फिर कोई भी चीज करता है, तो जब आपका वाटर खुला हुआ है तो वो भी क्या हो रहा है? आपका वाटर वेस्ट हो रहा है, तो वो पोल्यूट हो रहा है आपका, तो वाटर वेस्ट पोल्यूशन, ठीक है। आपके एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम वाटर देते हैं, तो उसमें आपका क्या ऐड हो चुका है? केमिकल फर्टिलाइजर जब हम देते हैं, तो वो जब ऐड हो जाएगा तो वो भी क्या हो गया? आपका पोल्यूशन हो चुका है उसमें ऐड। देन पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। देन वेस्टेज फ्रॉम द एनिमल शेड एंड द लाफ्टर हाउसेस, ठीक है। तो ये आपका बता रहे लाफ्टर हाउसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रखा है यहाँ पर? जो आपका क्लीनिंग क्या हो रहा है? तुम पागल हो रहे हो? मतलब जहाँ पर बेटा एनिमल्स को आप रखते हो ना, तो वहां पर उसकी सफाई करते हो ना, क्लीनिंग करते हो, ठीक है। तो जब उनकी क्लीनिंग करते हैं, तो वहां पर आपका वाटर यूज हो रहा है, तो वो जब साफ होगा तो वो आपका वहां पर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना वाटर का, तो वो कहला रहा है आपका वाटर वेस्ट, ठीक है। देन आता है आपका ऑयल पिल्स, ठीक है। एंड ये सारे सोर्सेज क्या होते हैं? आपके वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है, ठीक है, और आपके पोल्यूशन को कॉज कर वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये था, हाँ, क्या सबसे पहले आता है तुम्हारा सीवेज वेस्ट, सीवर पोल्यूशन, ठीक है। सीवेज की वजह से आपका हाँ, जो तो सभी करता है, वो तो फिर गंदा तो सभी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वही बता रहा है यहाँ पर बेटा, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? तो जब आपका जो सीवेज होता है बेटा, वो सीवेज क्या हो रहा है? आपके घर से पाइप के थ्रू तो रिलीज हो रहा है, बट कहीं पे अगर वो पाइप डैमेज हो जाए, जहाँ पर आपका सॉइल पॉइंट से रिवर होगा, तो वो उसको पोल्यूट करेगा, तो उसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन हो सकता है। साथ में जब आप ये यूज होता है, तो कहीं पे आपकी पाइपलाइन ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा गंदा हो जाता है, तो वो भी क्या कर रहा है? आपका पोल्यूट करता है। तो ये सारे आपके कारण होते हैं जो पोल्यूशन को फैला रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। देन आता है आपका हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, ठीक है। घर में हम जो आपके सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, तो वो आपका पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर जहाँ पर केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई भी जो इंडस्ट्री लेवल में जहाँ पर वाटर का यूज हो रहा है, तो वाटर को आपके क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स वहां पर यूज हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट आता है आपका ऑयल स्पिल्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका बेसिकली, जहाँ पर आपका ऑयल फॉर्मेशन होता है, ऑयल का आपका प्यूरिफिकेशन होती है, तो वहां पर आपका क्या यूज होगा, वाटर का यूज होता है। तो ये आपका जहाँ पर बेसिकली बेटा जो आपका ऑयल वगैरह का काम होता है ना, तो वहां पर आपकी ज्यादा वाटर का यूज होता है, क्योंकि आपका ऑयलिंग जो होती है वो एक टाइम में क्लीन अप नहीं हो सकती है। तो वहां पर जितना ज्यादा वाटर यूज होगा तो वो वाटर पोल्यूट हो रहा है आपका। ठीक है, क्या, हाँ हाँ, तो वो प्यूरिफिकेशन होती है ना। हाँ। कितना ज्ञान है बेटा इस। देन आता है आपका थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होगा आपका, अगेन वही जो आपके बहुत लार्ज एरिया में इंडस्ट्रीज बनती है, जहाँ पर आपका न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है या ये सारी इंडस्ट्रीज होती है, तो वहां पर जो काम हो रहा है आपका वहां पर वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके क्या कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, जो आपका ये वाटर होता है, अगर यही वाटर जो पोल्यूटेड वाटर है, अगर हम ये आपके एक्वेटिक वाटर मतलब आपके पॉन्ड्स वगैरह रिवर्स वगैरह में जा रहा है, या फिर आप इसी को प्लांट को दे रहे हो, तो उनको क्या साइड इफेक्ट कॉज करेगा वो, आपके एक्वेटिक स्पीशीज बनने लग जाएगी, क्योंकि वो भी आपका क्या है, डेंजरस वाटर है। और जो आप प्लांट्स में अगर वो वाटर आप दे रहे हो, तो वो वाटर प्लांट्स को भी तो जा रहा है, बट वही प्लांट का हम क्या खा रहे हैं, फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी वही चीज आएगी। तो वो क्या, पानी जब एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, तो प्लांट ने एब्जॉर्ब करा, वो ग्रोथ करा, उसके बाद जो फ्रूट्स आएंगे, तो वो फ्रूट्स हम खाएंगे, तो हमारी बॉडी में तो जाएगा ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में भी वो कॉज कर रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, ये इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या इफेक्ट कॉज करेगा आपको। डिजीज हो सकती है आपकी वाटर रिलेटेड डिजीज। वाटर रिलेटेड डिजीज क्या होती है आपकी, जो आपकी किसी भी चीज से कंटामिनेटेड होती है, वो कौन सी होती है आपकी, टाइफाइड हो सकता है आपका, निमोनिया हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारी आपकी डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, देन एक्वेटिक डिजीज एंड एनिमल्स आपका किल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके फैक्टर्स होते हैं। हाँ बोलो क्या, तुम्हें कितना ज्ञान है, मेरे को नहीं पता। तुमने कब देखा। अच्छा चलो ठीक है, देखो वाटर पोल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है। देन आता है तुम्हारा नेक्स्ट पोल्यूशन, क्या होगा आपका, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हम पढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताएगा सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। हाँ बेटा तुम बहुत फिट हो गए। जल्दी बताओ सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है। जैसे कि आप जब रॉक्स को तोड़ते हो, जब आपकी बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने का ब्रेक डाउन होता है, तो उससे जब ब्रेक डाउन करते हो तो बेटा पार्टिकल्स उड़ते हैं ना, जिसकी वजह से एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो जब आपका वेदरिंग होती है, ब्रेक डाउन होते हैं आपके सॉइल्स एंड रॉक्स का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन। और क्या हो सकता है आपका सॉइल पोल्यूशन में, जैसे आपका कहीं से वाटर जा रहा है, मतलब वाटर अगर बेटा हाई स्पीड से कहीं भी लैंड में जाता है, तो वो आपके सॉइल को भी लेके जाता है ना साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सॉइल इरोजन बोलते हैं। इरोजन वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका वो लीचिंग डाउन होना ऑफ द सॉइल को सरफेस एरिया में। ठीक है, तो वो करता है आपका यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द सॉइल प्रोफाइल दैट अफेक्ट्स इन द प्रोडक्टिविटी कॉल्ड एज द सॉइल पोल्यूशन। और सबसे बड़ा कारण जो होता है सॉइल पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन क्या कर सकता है कि अगर आपका सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सकता है, बेकार कर सकता है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ कहाँ करता है, आपके प्लांट में करता है, वो सॉइल में करता है। ठीक है, देन इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इट। ठीक है, तो फर्टिलिटी क्या होती है आपकी, सॉइल कितना उसमें उपजाऊ है, कि मतलब कितनी उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी फर्टाइल। तो जब आपका वाटर के थ्रू वो सारी न्यूट्रिशन फ्लो डाउन करेंगे, तो आपकी फर्टिलिटी भी खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलिटी ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या आता है आपका, सोर्सेज क्या होंगे आपके सॉइल पोल्यूशन करने के, आपके इंडस्ट्रीज एरिया में, देन एग्रीकल्चर एंड द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये सारे क्या करते हैं, आपके इंडस्ट्री आपके सॉइल का पोल्यूशन करते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में कैसे होगा आपका, जो केमिकल्स वगैरह ही है, तो जो आप बेटा फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में जो हम फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज करते हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, आपके सॉइल में डिप्लीट हो रहा है ना, तो वो सॉइल को क्या कर रहा है, किसी के लाइफ में अंदर टेप का अंडा हुआ और वो सॉइल में आ गया, खाद बनकर प्लांट के अंदर, और वो टेप को मिलाएंगे। तो वो तुम्हारा न्यूट्रिशन दे रहा है ना डायरेक्टली, वो तो खा नहीं रहे हो तुम, अंडा उसके बीच में आ रहा हो।
अरे तो वो न्यूट्रिशन दे रहा है ना, ऐसे तो तुम्हें कितनी भी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कोई भी चीज यूज करते हैं, ठीक है, हर चीज यूज होता है, तुम्हारा कंपोस्ट भी यूज होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज होता है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि क्या आ रहा है प्लांट से ग्रो करके। हाँ वो भी तो है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा पता चल रहा है न्यूट्रिशन क्या क्या लिया है प्लांट में, उसे तो बस मिल चुका है ना न्यूट्रिशन, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है आपका अर्बन एंड डोमेस्टिक वेट्स। ठीक है, अर्बन एंड डोमेस्टिक वेट्स का मतलब क्या होता है आपका, कि जो आपके जो आपके घर से, शॉप से या फिर आपके रेस्टोरेंट से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, आपके सॉइल में डिकम्पोज कर देते हो आप। ठीक है, तो सॉइल उस टाइम पे तो बेटा वो बेकार हो रही है ना, भले वो कुछ टाइम पे जाकर डिकम्पोज होकर और आपका ऑर्गेनिक दे रही है, ऑर्गेनिक मैटर दे रही है, बट स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, वो वेस्ट मटेरियल है ना, एक पोल्यूशन ही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दीज क्या कर रहे हैं आपका ये चलो नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या हो रहा है आपका, कि हम सॉइल के अंदर के आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स भी होते हैं, फिर प्लास्टिक मटेरियल भी हो सकता है, जो कि आपके सॉइल को क्या कर रहा है, डिकम्पोज नहीं कर सकता है, या फिर उसकी रिसाइकिल नहीं हो सकती है, तो वो उस तरीके से आपका क्या कर रहा है, सॉइल को पल्यूट करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जब आपकी दवाइयां बनती हैं, ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन बनती है, तो उसमें भी अगेन आपका क्या यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर आपकी बहुत सी ऑर्गेनिक चीज यूज होती है। ठीक है, तो वो आपका एक तरीके से क्या कर रहा है, सॉइल को भी हार्मफुल कॉज करता है, तो वो क्या हो रहा है आपका वेस्ट मटेरियल हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। देन केमिकल फर्टिलाइजर, आपको पता चल चुका है कि ये आपके जो फर्टिलाइजर होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जब आप प्लांट को डाल रहे हो तो प्लांट से आपके सॉइल में भी तो जा ही रहा है ना वो, तो सॉइल क्या होती है, धीरे धीरे अगर आप ज्यादा ही केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हो बेटा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लग जाती है, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, चलो सुनाओ मैं तुम्हें अभी ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रोऑर्गेनिम्स होते हैं वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी जब माइक्रोऑर्गेनिम्स नहीं बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो माइक्रोऑर्गेनिम्स आपके, जो न्यूट्रिशन आपके सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो हार्मफुल हो, तो जब अगर वो प्लांट इनटेक करता है तो वो ह्यूमन की बॉडी में भी इनडायरेक्टली पास आउट हो रहा है, तो वो आपका डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं जो कि कॉज करता है आपका पोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन, लास्ट बचा है तुम्हारा क्या, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या हो रहा है, जैसे अभी ये कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ठीक है, सारा क्या होता है आपका नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन से क्या हो सकता है, कोई बताएगा। अच्छा, कितने उससे कोई भी बहरा हो सकता है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ नॉर्मल पर्सन जो होता है वो कितना आपका वो कर सकता है, 20 आपको डीबी आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर होता है तो वो आपका डिसकंफर्टेबल होता है, मतलब अनकंफर्टेबल होता है। जैसे आपकी स्पीकर या फिर शादी में जो आवाज बनती है, तो वो क्या है आपकी बेसिकली आपकी नॉइज पोल्यूशन में आता है वो सारी चीजें। ठीक है, तो उनकी क्या होती है आपकी, जब आपकी 85 से अबव क्या होती है आपकी, अच्छा ठीक है, चलो तो इसके क्या क्या बेटा कॉज हो सकते हैं आपका। सबसे पहले आपने लाउड स्पीकर यूज करा, म्यूजिक सिस्टम यूज करा, फेस्टिवल में हम क्या यूज करते हैं, आपके गाने वगैरह बजाते हैं शादियों में, हाँ, तो वो भी आपका नॉइज पोल्यूशन होगा अगर इससे 85 से अबव आपकी अगर साउंड जाती है तो। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कॉज करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है आपका, या आपके जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कुछ भी आपका जो होता है, जो साउंड आपके इतने अमाउंट से ज्यादा रिलीज होगा तो वो क्या कहलाता है आपका, नहीं अभी नहीं बचे। चलो नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो अल्फा बीटा गामा, मतलब रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, कंटामिनेशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल, हाँ हाँ, विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या आ रहा है आपका, अल्फा गामा एंड बीटा रेज, इनके वजह से जो आपका कॉज करता है किसी भी चीज को, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बोलते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आपके, सबसे पहले लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट्स होते हैं, वहां पर आपका इनका यूज होता है, तो वहां पर से आपका ये पोल्यूशन हो रहा है। देन आपके जो डिस्पोजेबल मेथड्स होते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, तो वहां पर भी आपका बहुत सी चीजों में क्या होता है, रेडियो एक्टिव
एक्टिव एलिमेंट्स का यूज होता है, तो वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हो रहा है। नेक्स्ट जो आज के टाइम में बेटा फॉसिल्स की स्टडी होती है ना, फॉसिल्स को हम जब ढूंढते हैं तो वहां पर जब फॉसिल्स की हम स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि वो कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, तो वहां पर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज होता है। तो वो एक तरीके से आपका पोल्यूशन कॉज करेगा जब हम उनका यूज करेंगे तो। ठीक है, आज के डेट में मैंने तो देखा नहीं है, होते होंगे ऐसे। देखो नेक्स्ट आज के डेट में कोई भी जो मेडिकल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, जो आपकी वो है एक्सरे वगैरह या फिर कोई भी जो आपकी मशीन होती है, वो सारी की सारी क्या होती है बेटा, आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो आपका एक तरीके से कॉज तो कर ही रहा है ना, साइड इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, तो नेचुरल एंड मैन मेड रेडिएशन, ठीक है, रिसर्च लेबोरेटरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो भी आपकी बेसिकली क्या पता है ऊपर एक कंक्रीट की वॉल है जिससे रेडिएशन बाहर ना आए, तो फोड़ दी। अच्छा, ठीक है, तो ये था तुम्हारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देन लास्ट कल तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है और इसका कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।